नमस्कार साथियों, अनिश कुमार शुक्ला एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप लोग का एग्रीथिंकर्स के लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, कक्षा 12 कृषि जंतु विज्ञान एग्रीकल्चरल जूलॉजी कक्षा 12 कृषि, उसका आज का हम टॉपिक लेकर आ चुके हैं संघ नेमाटोडा, यानी इसी को कहते हैं एस्के हेलमेंथीज। ठीक है, नेमाटोडा को ही। और इसमें एस्कैरिस यानी गोल कृमि के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? फाइलम नेमाटोडा और एस्के हेलमेंथीज, इसमें एस्कैरिस यानी राउंड वर्म के बारे में स्टडी करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जंतु जगत यानी एनिमेलिया के बहुकोशिकीय जंतु जिनका आकार, शारीरिक गठन, ऊतकीय तथा अंग स्तर यानी अंग जो है वो स्तरीय होता है, मुख स्पष्ट तथा पाचन गुहा उपस्थित होती है। ये सारे इनके लक्षण है, ध्यान में रखिएगा आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्थात शाखा जो है यूमेटोजोआ के ऐसे जंतु जिनमें द्विपार्श्व सममिति, जिसको बाइलेटरल सिमेट्री बोलते हैं, वो पाई जाती है। पाचन गुहा देह गुहा से पृथक होती है, अर्थात प्रभाग यानी डिवीजन जो है वो बाइलेटेरिया का सदस्य संघ है। नेमाटोडा इन जंतुओं की देह गुहा जो है, यानी जो इनकी देह गुहा है वो मिथ्या देह गुहा होती है तथा मीजोटर्म के आंशिक विघटन से बनती है। इसलिए इन्हें खंड यानी सेक्शन जो है वो स्यूडोसिलोमोटा के में वर्गीकृत किया जाता है। और इस संघ के सदस्य सामान्यतः कृमि रूप यानी वर्म लाइक होते हैं तथा इनका सारी शरीर जो है बेलनाकार सिलेंड्रिकल होने के कारण इनको गोल कृमि यानी राउंड वर्म कहा जाता है। इस अध्याय में ऐसे ही गोल कृमि एस्कैरिस के बाह्य आकार तथा जीवन चक्र के बारे में वर्णन किया गया है। संघ नेमाटोडा के प्रमुख लक्षण तथा वर्गीकरण इत्यादि सारी चीजें हम पढ़ेंगे, यानी हमने पिछले अध्याय में यह देखिए आप लोग। एक गोल कृमि इस देखिए, एस्कैरिस का जूलॉजिकल नेम होता है एस्कैरिस लुम्ब्रिक्वाइडिस, याद में रखेंगे। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, इसको भूलेंगे नहीं आप लोग। क्लासिफिकेशन इसका देखिए, जूलॉजिकल क्लासिफिकेशन। जगत यानी किंगडम इसका एनिमेलिया यानी जंतु जगत हो जाएगा, बहुकोशिकीय जंतु है। ठीक है, अधो जगत जिसको इंफ्रा किंगडम बोलते हैं, यूमेटोजोआ हो जाएगा। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपका। इसमें शरीर जो है वो गठन ऊतकीय, अंग स्तरीय, स्पष्ट मुख, पाचन गुहा उपस्थित होती है। प्रभाग यानी डिवीजन तो बाइलेटेरिया हो जाएगा, द्विपार्श्व समिति, पाचन गुहा देह गुहा से पृथक होती है। सेक्शन यानी खंड तो स्यूडोसिलोमेटा हो जाएगा। मिथ्या देह गुहा मीजोडर्म के आंशिक विघटन से बनी होती है। संघ यानी फाइलम देखिए तो नेमाटोडा हो जाएगा, शरीर लंबा पतला खंड विहीन, मुख व गुदा के दो छोरों पर होता है। और वर्ग यानी क्लास इसका फास्मीडिया हो जाएगा। पश्च सिरे पर एक जोड़ा फैस्मिड जैसा जोड़ा पार्श्व उत्सर्जी नलिकाएं उपस्थित होती हैं। गण यानी ऑर्डर इसका एस्केरोइडिया हो जाएगा। ठीक है, मुखाग्र 3 विकसित होठों से घिरा हुआ होता है। वंश यानी जेनस इसका एस्कैरिस हो जाएगा और स्पीसीज यानी जाति लुम्ब्रिक्वाइडिस हो जाएगा। और जिन स्पीसीज से मिलकर आपको बायोलॉजिकल नेम बनता है आपको पता ही होगा। चलिए, संघ नेमाटोडा के लक्षण देखिए आप लोग। तो पहला है शरीर पतला बेलनाकार खंडरहित तथा दोनों सिरों पर नुकीला होता है। ये त्रिस्तरीय तथा द्विपार्श्व समिति होते हैं, हमने आपको बताया था, डबल सिमेट्रिकल। शरीर पर क्यूटिकल का आवरण होता है। कूट देगुआ यानी स्यूडोसोल पाई जाती है, हमने आपको बताया। मिथ्या देगुआ पाई जाती है। आहार नाल सीधा सरल नलिका होती है। एक लिंगी होते हैं। जनन तंत्र सुविकसित होता है। अब देखिए यहाँ पर कैसे आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनेंगे, एमसीक्यू विकल्प ऐसे बनेंगे। तो एस्कैरिस के अंडे के अंडोद्भवन से युक्त लार्वा होता है तो आपका रहंडी फॉर्म होता है। ठीक है, एस्कैरिस के लार्वा का अंतिम निर्मोचन कहाँ होता है? तो मनुष्य के आंत में होता है। ठीक है, चूंकि ये इंटरनल पैरासाइट है, ध्यान में रखेंगे आप लोग। एस्कैरिस की पीनियल सिटी कहाँ पाई जाती है? तो नर के अवस्कर द्वार में पाई जाती है। मादा एस्कैरिस की पहचान के लक्षण क्या है? तो पश्च छोर पर सीधा होना। ठीक है, और मेल एस्कैरिस जो है वो पश्च छोर पर सीधे नहीं होते हैं। ठीक है, टेढ़े होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा परजीवी है? तो स्कैरिस। ठीक है, ये पैरासाइट है। ठीक है, परजीवी। कैसा परजीवी? अंतः परजीवी। ठीक है, निश्चित उत्तरी कैसे बनेंगे आपके एक लाइन वाले? तो वयस्क स्कैरिस की देह गुहा का नाम लिखो तो उसको बोलते हैं स्यूडोसोल यानी आभासी देह गुहा। बगीचे की मिट्टी में नंगे पैर चलने से किस परजीवी का संक्रमण हो सकता है? तो हुक कृमि। ठीक है, हुक वर्म इसको बोलते हैं। ठीक है, आप लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक है, एनी साइलोस्टोमाटा। ठीक है, सॉरी क्या लिखा हुआ है? एनसाइलोस्टोमा बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या होगा और क्वेश्चन। तो फाइलेरिया या फिलपांव रोग किस परजीवी के कारण होता है? तो वुचेरेरिया के कारण होता है। नस्कर को कैसे पहचानेंगे? तो पश्चूरे पर ये मुड़ा हुआ होता है। इसका इसमें पीनियल सिटी कहाँ पाई जाती है? तो जो पीनियल सिटी होती है ये क्लोइका छिद्र से जुड़ी हुई हुकनुमा पीनियल सिटी निकलती है क्लोइका से और मैथुन में सहायक होती है। स्कैरिस की प्रथम 2 लार्वा अवस्थाएं
कहाँ पाई जाती हैं? तो ये पोषद की आहार नाल में पाई जाती हैं। स्कैरिस में द्वितीय तृतीय निर्मोचन कहाँ होता है? तो ये जो द्वितीय निर्मोचन है वो तृतीय निर्मोचन है, ये फेफड़ों के वायु कोष्ठकों यानी एल्विलाई में होता है। और स्कैरिस के देह गुहा का क्या नाम है? तो उसको स्यूडोसोल होता है। ठीक है, अब यहाँ पर आपका देखिए आप लोग यहाँ पर, अब यहाँ पर लघुत्तरी देखिए, तो एस्कैरिस के कोई 4 परजीवी अनुकूलन लिखिए। तो इसमें देखिए पहला हो जाएगा शरीर का पतला लंबा त्वकरूपी होना, देह भित्ति पर उपचर्म का रक्षात्मक आवरण होना। उपचर्म के कारण एस्कैरिस पर पाचक विकारों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसमें जो है आपका वो अनॉक्सी शोषण होता है। कूट देह गुहा में स्थित तरल स्थित स्थैतिक कंकाल कार्य करता है। संघ नेमाटोडा के 4 लक्षण लिखिए। तो इसमें आपका देखिए 4 लक्षण, ये 2009 से 2018 10 साल के पेपर्स जो है यहाँ पर हमने इंक्लूड किए हैं स्कैरिस चैप्टर के। ठीक है, आपके निमेटोडा के। देखिए इसमें सर ये सारे लक्षण हमको बता दिया, बेलनाकार, स्यूडोसोल, ये सारी चीजें हम आपको बता चुके हैं। ठीक है, नर तथा मादा जननांगों से होती हुई स्कैरिस की अनुप्रस्थ काट का नामांकित चित्र बनाइए। तो अब चित्र भी आप देख ही सकते हैं यहाँ पर। आगे देखिए गोलकृमि स्कैरिस के नर तथा मादा के 4 बाह्य अंगों के नाम लिखिए। तो गोलकृमि स्कैरिस के नर तथा मादा के विस्तृत देखिए यहाँ पर परजीविता पर हमने पहले यहाँ पर डिस्कस हम कर लेंगे। देखिए परजीविता यानी पैरासाइटिज्म, यहाँ पर क्या लिखा है? स्कैरिस के नर तथा मादा जो अंतर है वो हम देखिए अभी हम डिस्कस करेंगे आगे, इसी में हमने इंक्लूड किया। क्वेश्चन नंबर 4 आगे है इसका आंसर। परजीविता पैरासाइटिज्म क्या होता है? तो देखिए अनेक निम्न श्रेणी के जीवधारी अपना पोषण स्वयं नहीं कर पाते क्योंकि इनमें पाचन, अवशोषण एवं परिवहन हेतु तंत्रों का अभाव होता है, अथवा ये अल्प विकसित होते हैं। ये जंतु अपने पोषण हेतु अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं। इन जीवों को जो अन्य जीवों से पोषण ग्रहण करते हैं, ठीक है, उन्हें परजीवी ने पैरासाइट कहते हैं। और जिनसे पोषण प्राप्त करते हैं उन्हें पोषक यानी होस्ट कहते हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना है। परजीवी तथा पोषक के संबंध को परजीविता यानी पैरासाइटिज्म कहते हैं। किसके? परजीवी तथा पोषक के संबंध को। पोषक यानी होस्ट, यानी पैरासाइट और होस्ट का जो रिलेशन होता है उसको पैरासाइटिज्म कहते हैं। इस संबंध में पोषक को हानि होती है, ठीक है, जो होस्ट होता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए विस्तृत उत्तरी में मनुष्य में स्कैरिस कहाँ पाया जाता है? नर तथा मादा स्कैरिस में अंतर। तो वही स्कैरिस हम देख रहे हैं। देखिए स्कैरिस जो है मनुष्य की आंत में पाए जाने वाला एक कोशिकीय है। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये मादा स्कैरिस है जो यहाँ पर आपका सिरे पर मुड़ी हुई नहीं है, सीधी, और नर स्कैरिस यहाँ पर मुड़ा होता है। यहाँ पर सारी चीजें भी अब इसका देख सकते हैं फिगर इसका। यहाँ पर मादा स्कैरिस तथा नर स्कैरिस में अंतर देखिए, जो क्वेश्चन नंबर पहले हम आपको देख चुके, जो यहाँ पर आंसर है। देखिए मादा स्कैरिस 20 से 40 सेंटीमीटर लंबी तथा 4 से 6 सेंटीमीटर मोटी होती है। नर स्कैरिस छोटा 15 से 30 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि वो मुड़ा हुआ होता है इसलिए छोटा लगता है। लंबा तथा 3 से 4 मिलीमीटर मोटा होता है। मादा स्कैरिस पश्च सिरा जो है वो सीधा होता है और इसमें हुक जैसा होता है नर स्कैरिस में। ठीक है, मादा स्कैरिस गुदा द्वार तथा जनन द्वार, जिसको क्या बोलते हैं? तो जोनोपोर बोलते हैं। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, अलग अलग स्थित होते हैं। और यहाँ पर क्या होता है? तो नर आहार नाल व जननांग जो है वो एक ही छिद्र अवस्कर द्वार, जिसको क्लोकल अपार्चर बोलते हैं, उसके द्वारा शरीर से बाहर खोलते हैं। ठीक है, फिर मादा स्कैरिस में देखिए तो पीनियल सुख नहीं होते, नर स्कैरिस में होते हैं। मादा स्कैरिस में गुदांकुर नहीं होता और नर स्कैरिस में पश्च सिरे पर रखता यहाँ पर उपस्थित होते हैं। ठीक है, आगे देखिए फिर आप लोग यहाँ पर स्कैरिस के जीवन चक्र पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, वर्णन कीजिए इसके द्वारा कौन सा रोग उत्पन्न होता है। स्कैरिस के संक्रमण से बचाव के कुछ उपाय लिखिए। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसका जीवन चक्र दिखाया गया है, ये जाइगोट वगैरह बनते हैं। यहाँ पर इसका मेलिटेलेडे अंडे जो है वो यहाँ पर दिखाए गए हैं। अंड रोपण का यहाँ पर प्रोसेस है, ये चार सारी चीज आप देख सकते हैं, ये पूरा प्रोसेस है, ये प्रोसेस आप देख सकते हैं, ये वाला पूरा। ठीक है, स्कैरिस का जीवन चक्र है। भ्रूणीय विकास यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, ये सारी चीजें हैं। रोग यहाँ पर देख लीजिए, तो स्कैरिस के कारण पेट दर्द होता है, निद्रा होती है, घबराहट, ऐंठन, वामन, दस्त आदि होते हैं। ठीक है, रोकथाम तो स्वास्थ्य संबंधी नियमों का पालन करेंगे। भूमिगत कच्ची सब्जियों का पूर्व करने से पहले उन्हें भली प्रकार से साफ कर लेंगे। मल पदार्थों का निपटारा वैज्ञानिक पद्धति से किया जाएंगे। ये सारी चीजें यहाँ पर करनी होती है। ठीक है, देखिए फिर अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आप लोग डिटेलिंग में पढ़ेंगे, पीडीएफ हम आपको दे देंगे अपने टेलीग्राम चैनल पर। चूंकि यहाँ पर काफी लंबी वीडियोस हो जाती है तो स्टूडेंट्स देखने नहीं है, इसलिए हम जल्दी इसको डिस्कस करते हैं। नर स्कैरिस के जननांगों का नामांकित चित्र बनाइए तथा उनकी संरचना का वर्णन कीजिए। ये देखिए यहाँ पर जो नर स्कैरिस का जननांग है वो बनाया गया है। यहाँ पर देखिए कौन कौन सी चीज होते हैं, यहाँ पर कौन कौन से इसके ऑर्गन्स होते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑर्गन्स। तो वृषण यानी टेस्टिस होता है, वन पेयर मेनली हम इंसानों में भी होता है। शुक्रवाहिनी यानी वस डिफरेंस होता है।
ठीक है। शुक्राशय यानी सेमिनल वेसिकल होता है, स्खलन नलिका यानी इजैकुलेटरी डक्ट, पीनियल कोश या कड़िकाएं यानी पीनियल सैक एंड स्पिक्यूल्स बोलते हैं। मादस कैरिस के जननांग, तो इसमें ओवरी यानी अंडाशय आता है, अंडवाहिनी यानी ओविडक्ट आता है, और यहाँ पर फिगर भी आप लोग देख सकते हैं। गर्भाशय यानी यूट्रस आता है, योनि यानी वेजिना आती है। तो यहाँ पर इसका लेक्चर हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। पीडीएफ के लिए ज्वाइन करेंगे टेलीग्राम चैनल, लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन सेक्शन में। क्योंकि मैंने जल्दी इसलिए कंप्लीट कराया है कि चूंकि 10 मिनट में, ये 11 मिनट में कंप्लीट हुआ, अभी वो आधे घंटे में जाता तो स्टूडेंट्स देखते नहीं, जबकि आपको एक एक घंटे का इसको यूट्यूब पर लेक्चर मिलेगा तो आप लोग देख लेते हैं। तो पीडीएफ के लिए जरूर ज्वाइन करें टेलीग्राम चैनल, लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन सेक्शन में सबसे ऊपर ही, वहीं पर मैं आज पीडीएफ अपलोड करूंगा, वहां से आप डाउनलोड करके अपने नोट्स बना सकते हैं, और यहाँ से आप वहां से अपनी रिविजन जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में ही आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, उसको भी ज्वाइन करें, अपने क्वेरी जो हमसे पूछ के आप सॉल्व करा सकते हैं। अब आपको किसी और चैनल पर भटकने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही क्वालिटी कंटेंट के साथ हम आपकी तैयारी कराएंगे, सिर्फ जुड़े रहे एग्रीथिंकर्स के साथ। इन सारे इंस्ट्रक्शंस को भी फॉलो करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। वीडियो को शेयर जरूर करें। टेक केयर।